बताइए, उसमें गधे और घोड़े लगा दिए, अशोक स्तंभ लगा था हमारा। भाई देश की पहचान अशोक स्तंभ से होती है, अब उसमें गधे घोड़े बैठा दिए तो गधे घोड़े वाली तो बुद्धि आएगी। और हमारे जो सांसद एमएलए जिम्मा तो मोदी जी उठाए हैं, कर तो रहे हैं, बुद्ध की बात करते हैं अलग देशों में जा करके, और वो सबका साथ सबका विकास करते, फिर भी आप लोग बहन जी को रटे जा। बात करना और बुद्ध के पद चिन्हों पे चलना, ये दोनों ही अलग बात है। बात है तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पद चिन्हों बसपा पार्टी नहीं, एक मिशन थी, आज मिशन नहीं, एक पार्टी, एक बिजनेस बन गया। लोग कहते हैं भी बहन जी वही लोग है। कहते हैं पैसा कमाने का एक बिजनेस है। अब तो है हमारा, वो बहन जी को सपोर्ट करता है। और जो चंद्रशेखर जी का जो है, वो चंद्रशेखर जी जो है अपने आप को सपोर्ट करवाते हैं, वो कार्यकर्ता द्वारा। मैं बहन जी के हाथ मजबूत करता हूँ मैं। यस, मजबूत करके क्या कर लिए हैं आप लोग? एक सीट पे सिमट के रह हमें परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए। जो इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें के अंदर अगर आदरणीय बहन जी को किसी प्रकार जोड़ लिया जाता तो इंडिया गठबंधन पूर्णतः 100% विजयी होती और जो मोदी सरकार के पैर उखड़ जाते। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। हम मैनपुरी में हैं और मैनपुरी की जो सांसद हैं वो हैं डिम्पल सिंह यादव जी। डिम्पल सिंह यादव कौन है, आप ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते होंगे। तो आखिर जो ऐसे नेता हैं जिनका जो संसदीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या काम किए, इस पर भी चर्चा होना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एक तरीके से कह ले तो योजनाएं बना चुकी हैं और धरातल पे उतर चुकी हैं। जनता को कह सकते हैं गुमराह करने के लिए, बरगलाने के लिए धरातल पे उतर चुकी है, अपनी अपनी योजनाएं लेके। कोई इंडिया बना रहा है, कोई एनडीए बना रहा है, कोई इसका विरोध कर रहा है तो कोई समर्थन कर रहा है, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन हम आते हैं जो यहाँ के लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर राजनीतिक विषय पे इन लोगों की क्या सोच है, क्योंकि माननीय साहब भी कहते थे कि राजनीति जो है हर ताले की चाबी है। चलिए बात करेंगे इन लोगों से। गले में भीम बाबा साहब का पटका है। चलिए, नाम क्या है सर आपका? आरसी आनंद। आरसी आनंद सर, किस विभाग से हैं, पेशे से क्या हैं? मैं अकाउंटेंट हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर मैनपुरी। अच्छा, ये बताइए, मैनपुरी की आपकी सांसद महोदया जो हैं क्या काम किए हैं, ये बताइए। सांसद महोदया जो चुनी गई हैं वो विकास तो कोशिश कर रही हैं, जनता के बीच जाती हैं और उनके जो कार्य हैं वो जनता के लिए सराहनीय हैं। और मेरा मानना है कि इनसे सबक लेकर के अन्य पार्टियां भी जो है कार्य कर रही हैं। अच्छा, इंडिया और एनडीए पे क्या कहेंगे? इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मेरी कोई इसमें राय नहीं है। वो इंडिया का अपना अलग है, एनडीए का अपना अलग महत्व है। अच्छा, चलिए, क्या लगता है कि संसद महोदया जो संसद हैं आपकी, वो दोबारा से फिर आएंगी? उम्मीदें दिख रही हैं? ये तो जनता पर निर्भर है, जैसा जनता आदेशित करेगी वैसा होगा। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम है भैया? जी अमन एडवोकेट नाम है मेरा। अमन एडवोकेट या एडवोकेट अमन? एक ही है सर, आगे लगा लीजिए या पीछे लगा लीजिए। अच्छा, राजनीतिक विषय पे क्या कहना चाहेंगे? आप जो भी पूछेंगे मैं बताऊंगा। चलिए, अपने क्षेत्र की बात बताइए। सभी अपने अपने क्षेत्र की बातें करते, ये काम हुआ, ये नहीं हुआ, संसद बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए, क्या कहना चाहिए इस विषय? ये क्षेत्र जो है सपा का गढ़ कहलाया जाता है, मैनपुरी जिला। और जो सांसद हमारी महोदय आदरणीय डिम्पल यादव जी जो हैं, वो हम यहाँ से 25 किलोमीटर दूर एक गांव है सैफई परिवार, वहाँ से आती हैं। उनका गांव पास होता है, इस कारण यहाँ उनकी सरकार में विकास ठीक होता है, अच्छा होता है। विकास हुआ है? हाँ, उनके सरकार में थोड़ा विकास होता है क्योंकि उनसे लगा हुआ गांव है तो शहर में अच्छा विकास हुआ है। अच्छा, मतलब इसलिए विकास हुआ है क्योंकि ये पास की, अगर दूर की होती तो शायद ना होता। जी हाँ, बिल्कुल। मोदी जी तो गुजरात के हैं और उन्होंने तो काशी में, बनारस में विकास किया है। काशी में विकास सर कहाँ किए हैं सर? उन्होंने 100 स्मार्ट सिटियों की बात की थी, मुझे एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए, कहाँ स्मार्ट सिटी?
उन्होंने बात, अगर उन्होंने जो हज़ारों प्रॉमिस किया, अगर उसमें से 5% भी प्रॉमिस कर देते तो जनता अपने आप को धन्य महसूस करती है। उन्होंने 1% भी अपना कोई भी वादा किसी भी प्रकार का पूरा नहीं किया है। अच्छा, 9 साल में क्या क्या गलत लगा आपको? क्या क्या चीज़ें ऐसी रही जो लगता है कि ये नहीं होना चाहिए और हुआ? 9 साल में सबसे बड़ा अधिकार तो हमारा ये छीना जा रहा है कि हमें बोलने का अधिकार ही खत्म किया जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? सर अनुच्छेद 19 से सर हमें संविधान के बारे में या अपने मौलिक अधिकारों के बारे में, अपना धर्म के बारे में फैलाने का या अपने समाज के बारे में बताने का हक है। लेकिन आज ये जो सरकार चल रही है, अगर हम किसी को समझाने कार्य करते तो वो गलत सलत मुकदमे हमारे लोगों पर लगा देते कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं, हमारा आवाज़ को दबाया जा रहा एक बात बताइए, वकील साहब भी मुकदमे से डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? नहीं, हमारी डरने वाली, देखिए हर कोई वकील थोड़ा है सर, वकील हर कोई नहीं है। वकील क्या 100 में से एक आधी वकील होता है, तो मैं नहीं डरता हूँ, पर आम जनता की चिंता होती है। हमारा समाज में हर कोई वकील नहीं है, हमारा समाज बड़ा दबा कुचला समाज है, इसलिए उनकी चिंता होती है। क्या लगता है तब आपके यहाँ से लोकसभा में परिवर्तन होगा या फिर वही दोहराई जाएंगी? लोकसभा में परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए। जो इंडिया जो गठबंधन बना है उसमें के अंदर अगर आदरणीय बहन जी को किसी प्रकार जोड़ लिया जाता तो इंडिया गठबंधन पूर्णतः 100% विजयी होती और जो मोदी सरकार के पैर उखड़ जाते। अच्छा, क्यों नहीं लिया जा रहा है, इसका रीज़न पता है? रीजन दोनों ही तरीके से कुछ हैं कि कुछ उन्होंने जब पूछा तो बसपा ने जवाब नहीं दिया, और बसपा जब जाना चाहते तो वो मतलब पूछ नहीं रहे इस समय। ये दोनों की अब वो कहते हैं ना कि एंटी करप्शन, मतलब दोनों विच्छेद हो रहा है, मिलना चाहते पर मिल नहीं पा रहे। ये है। चलिए, शुक्रिया। क्या नाम भैया? जी, मेरा नाम नीलू गौतम है। मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन से जिला सचिव हूँ, मैनपुरी। जिला सचिव यहाँ? यस, मैनपुरी से। हाँ। अच्छा, कहते हैं कि युवाओं को जो है, युवाओं का भविष्य भीम आर्मी खराब कर देती है। नहीं, देखिए भीम आर्मी भी 2 चल रही हैं। एक चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उनकी भीम आर्मी चल रही है, और भीम आर्मी भारत एकता मिशन एडवोकेट भीमपुत्र विजय कुमार आज़ाद जी भी चला रहे हैं। अच्छा, तो आप एमपी वाले हैं? नहीं, मैं यूपी। नहीं, एमपी वाले जो विजय कुमार जी हैं उनकी? मैं उत्तर प्रदेश से। मतलब आप रावण के आर्मी वाले हैं? एडवोकेट भीमपुत्र विजय कुमार आज़ाद जी हैं, मैं उसकी टीम से जिला सचिव। हाँ, लोग कहते हैं कि पहले वही बनी थी, विजय कुमार जी नहीं। सबसे पहले जो बनी हुई है वो विजय कुमार आज़ाद की भीम आर्मी बनी हुई है, और सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागजात हैं। और रावण जो चला रहे हैं वो इलीगल चला रहे हैं? नहीं, वो आज़ाद समाज पार्टी है उनकी, और आपको भी पता होना चाहिए कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी एक जो होता है, एक मिशन लेकर नहीं चल सकते। जैसे पार्टी वाला व्यक्ति संगठन नहीं चला सकता, और संगठन वाला व्यक्ति पार्टी को नहीं चला सकता। ऐसा कहाँ लिखा है? नहीं, ऐसा लिखा है? ऐसा है? कहाँ? आप खुद पढ़िए ना, स्वयं पढ़िए। आप बताइए, जैसे बहन जी जैसे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या वो संगठन को चला सकती हैं? आप बताइए, संगठन को चला सकती हैं वो? ये बताइए, हाँ। आज जो बीएसपी बनी हुई है, कहीं ना कहीं संगठनों की देन है, तो उसी तरीके से भीम आर्मी चलाई जा रही थी और ये सपोर्ट कर रही थी आजाद समाज जब आई। ये भीम आर्मी भारत एकता मिशन पंजीकृत सामाजिक संगठन है। अच्छा, आपको दिक्कत किससे, ये बताइए? चंद्रशेखर से है या भीम आर्मी से, आजाद समाज? किसी से दिक्कत नहीं है, और भाई चंद्रशेखर जी हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं। हमें दिक्कत है तो विचारधाराओं की दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है भटक गए हैं विचारधारा? नहीं, विचारधारा उनकी अलग है, हमारी अलग है। कौन सी विचारधारा उनकी और आपकी अलग? मैं बहन जी को सपोर्ट करता हूँ। हाँ, ये राजनीतिक रूप से अलग है ना, सामाजिक तो एक ही है। देखिए, मैं जो भीम आर्मी संगठन है हमारा, वो बहन जी को सपोर्ट करता है, और जो चंद्रशेखर जी का जो है, वो चंद्रशेखर जी जो है अपने आप को सपोर्ट करवाते हैं, वो कार्यकर्ता द्वारा। मैं बहन जी के हाथ मजबूत करता हूँ मैं। यस। मजबूत करके क्या कर लिए हैं आप लोग? एक सीट पे सिमट के रह गई बस। अरे, एक सीट बहन जी ने एक वोट से बीजेपी की सरकार को गिरा दिया, तो एक सीट हमारे लिए बहुत है। हाँ। ये बताइए, लोग ये भी कह रहे हैं कि जो विधायक जी हैं रसड़ा के, उन्होंने बसपा को जिताया, ना कि बसपा ने उनको जिताया। नहीं, ये जो कह रहा है, देखिए। चलिए, आपसे ही बात कर लेते। क्या नाम है भैया? जी, मैं एडवोकेट निर्दोष कुमार गौतम, भीम आर्मी जिला प्रभारी मैनपुरी एवं
कार्यकारी सदस्य, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य भीम आर्मी से हूँ। अच्छा, कार्यकारिणी सदस्य से। जी जी जी। अच्छा, एडवोकेट कौन से वाले हैं, किताबों वाले हैं या फिर कचहरी में बैठने वाले? देखो, हम किताबों में पहले हैं, कचहरी में बाद में हैं। क्यों किताब नहीं होती तो हम कचहरी तक नहीं पहुंचते। तो इसलिए माननीय काशीराम साहब ने विचारधारा, माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमें अधिकार दिया, मौलिक अधिकार, संविधान दिया, देश का इतना अच्छा तैयार करके, ताकि हम सड़क से लेकर संसद तक अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। आज हम पढ़ सकते हैं, अगर बोल सकते हैं, बोलने का मौका मिल रहा है, आज हमें अवसर है, तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की देन है। इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं और आज मान्यवर उपलक्ष्य है, मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए हम लोग सारे लोग पूरे देश से भिन्न भिन्न जगहों से एकत्र हुए हैं। तो हम आपकी मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमें 2024 में सत्ता को परिवर्तन करना होगा। यदि सत्ता को परिवर्तन हमने नहीं किया तो हमारी पीढ़ी, हमारी आगे वाली नस्लें फिर वही कगार पर, पहले हांडी और झाड़ू लगाते थे, वही कगार पे फिर होंगे हम। अच्छा, भाजपा से क्या दिक्कत है? हमें भाजपा की गतिविधियों, उनकी विरोधी नीतियों से दिक्कत है। वो आर्टिकल अनुच्छेद बार बार चेंज करते हैं और क्योंकि वो काम करती है भाजपा हमारे समाज को। अनुच्छेद नहीं, वो तो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जी जी जी, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। तो संविधान की वजह से उनके पास अभी लोकसभा में बहुमत है तो राज्यसभा में नहीं है, गड़बड़ा जाता है। क्योंकि वो ऐसे बिल तैयार करते हैं, उनकी पार्टी ऐसा बिल तैयार करती है कि वो आरएसएस पार्टी चलाती है, बीजेपी पार्टी तो एक मतलब ये कहने का मतलब है एक खम्भ की तरह है, वो उसे जहाँ टेक दिया जाता है टिकी रहती है। उसमें मोहन भागवत जी, वो उनकी आरएसएस वो चलाती है, वो तय करती है कि देश में होगा क्या, कौन सा बिल पास होना है। देखो 3 तलाक बिल लेके आए, उसके बाद 3 काले किसानों के खिलाफ बिल लेकर आए, उसके बाद में नई संसद बनाई, उसमें मनुस्मृति लागू कर दी उन्होंने। कहाँ कर दी, कहाँ कैसे कह सकते? अरे इसमें तस्वीरें लगा दी हैं, उसमें सारा हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया था उसके तरीके से नहीं है। अब बताइए, उसमें गधे और घोड़े लगा दिए, अशोक स्तंभ लगा था हमारा। भाई देश की पहचान अशोक स्तंभ से होती है, अब उसमें गधे घोड़े बैठा दिए तो गधे घोड़े वाली तो बुद्धि आएगी। और हमारे जो सांसद एमएलए एमपी जाते हैं चुनकर हमारी समाज से, उन्हें ताला लगाने का काम किया जाता है। बीजेपी में जाने के बाद जीत जाते हैं, रिजर्व सीट जनता सोचती है कि हमारे भलाई के लिए। ये बताइए, उसमें गधे और घोड़े लगा दिए, अशोक स्तंभ लगा था हमारा। भाई देश की पहचान अशोक स्तंभ से होती है, अब उसमें गधे घोड़े बैठा दिए तो गधे घोड़े वाली तो बुद्धि आएगी। और हमारे जो सांसद एमएलए काम करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। बीजेपी सर एक बात बताई जाती है, आप सीट पर जीत गए, आप अपना काम करिए, हम सब संभाल लेंगे, तुम चुप रहो, समाज में क्या करना मैं अपने आप तय करूँगा। यानी कि वो समाज में कभी देखते ही नहीं है। हमारी जनता हर बार ठग जाती है, लेकिन इस बार जनता का मूड है। 2024 में हमारा संगठन भीम आर्मी भारत एकता मिशन बहन जी को सपोर्ट करेगा। और बहन जी का आजकल पूरे भारत में पूरी बढ़िया बहुमत है, हमारी सत्ता में बहन जी आएंगी, देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। क्योंकि हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें माननीय काशीराम साहब और बहन जी का राज चाहिए। दिल्ली के अंदर सीट होगी, हमारी राज होगा। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि वोट प्रतिशत ज़्यादा है बसपा का जी, आपको नहीं लगता कि ये एक सपना देख रहे हैं आप लोग की बहन जी सत्ता में आएंगी? सपना नहीं है, हकीकत है। कैसे? उत्तर प्रदेश से आप देख लीजिए, पिछली बार जो चुनाव हुआ था, गठबंधन हुआ था, समाजवादी पार्टी 5 सीट पे रह गई, माननीय बहन जी की हमारे 10 सांसद चुन के गए। उसके बाद अब आप कहें, अगर उसकी विधानसभा की बात की जाए तो क्या है कि वहाँ भी आपको सबको पता है कि बहन जी का जहाँ प्रत्याशी मजबूत होता है, वहाँ पे ये लोग इस तरीके से हमारे समाज का ही 2 व्यक्ति उतार देते, ताकि हमारा कैंडिडेट 2000, 4000, 10,000 वोटों से हार जाता है। तो बताओ, हार नहीं होती है, ऐसी हार नहीं मानते। लेकिन हमारी पार्टी मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, बूथ स्तर से लगा के हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं। 2024 में एनडीए को उखाड़ के फेंकेंगे। अब इंडिया की बात की जाए, अभी आपने साथी हमारे एडवोकेट साहब से आपने सवाल किया था कि इंडिया और एनडीए में क्या दिक्कत है। अभी इंडिया बिना बहन जी के ना इंडिया सफल हो सकता है, ना एनडीए सफल हो सकती है। ये आप सुन लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। क्योंकि यहाँ वो हमारे समाज के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं।
वही श्रमण जाति के लोग हमारे समाज से वोट तो ले जाते ये हैं। बताइए, बहन जी को तो कहीं जगह नहीं मिली है, तो कहाँ की रहेंगी आप बताइए? जहाँ इतने दल के लोग इकट्ठा होकर एनडीए बना रहे हैं और बाकी लोग मिलके इंडिया बना रहे हैं, बहन जी के तो कहीं जगह ही नहीं है। और आप लोग एक सपना देख रहे हैं बहन जी सत्ता में आएंगी। अरे बहन जी सत्ता में आएंगी क्योंकि बहन जी किंग मेकर हैं। किस आधार पे हैं? इस आधार पे आप देख लीजिए, सत्ता देखो आज उत्तर प्रदेश में देखिए, सत्ता की बात की जाए तो बहन जी का नाम चर्चे। अगर बहन जी के पास अगर वजूद नहीं है तो पार्टियां क्यों बहन जी को सलाम करती हैं? आप बताइए। अगर वजूद है तो किसी ने अपने में शामिल क्यों नहीं? अरे शामिल सब करना चाहते, लेकिन माननीय बहन जी की, लोग कहते हैं बहन जी योग्य भी नहीं है। नहीं, बहन जी को सम्मानजनक सीट मिलेंगी, सम्मानजनक जगह मिलेगी, बहन जी को अधिकार मिलेगा। बहन जी के जो मुद्दे हैं हमारे समाज को रखने के लिए, अगर उस मुद्दे पे बात की जाएगी तो माननीय बहन जी तो समर्थन करेंगी, बनना सरकार बनना तय नहीं है। नहीं तो आप देख लीजिए पिछली सरकार है बहन जी, माननीय मुझे बहन जी लगता है बसपा वालों का ब्रेन वॉश कुछ ज्यादा ही कर दिया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका भी किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो बसपा ने काम किया, आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा कॉलेज बनाए बसपा ने, सबसे ज़्यादा विकास कार्य किए। आज देख लो, अगर सड़कें चल रही हैं किसी गांव में, अम्बेडकर के नाम से योजना चली थी गांव, उसमें आप देख लीजिए अभी तक लेटरिंग और कैमरे, उसका क्या नाम है वो, उसमें गांव में लाइटें लगाई गई थी और पंचायत घर बनवाए गए थे उस टाइम के बने हुए। आज तक रिपेयर सरकार ने, ये बीजेपी गवर्नमेंट रिपेयर नहीं करा पा रही है। आप बताइए। अच्छा, आपके संसदीय क्षेत्र में क्या दिक्कत है? क्योंकि सारी ये अभी बता रहे थे भाई लोग कि यहाँ पे जितना भी काम हुआ है सब डिम्पल यादव जी ने किया। जी देखो, ये इससे पहले काशीराम आवास योजना और यहाँ पे जितनी पट्टा जो लोगों ने कब्जा करा रखे थे, छत दी, आवास दिए बहन जी ने, बहन जी का कराए हुआ कार्य चल रहा है बहन जी का। उसके बाद माननीय डिम्पल यादव जी सांसद यहाँ से अपने यहाँ बहन जी के द्वारा, बहन जी के आशीर्वाद से चुनी गई थी। अगर बहन जी का आशीर्वाद नहीं होगा तो आज भी डिम्पल यादव नहीं आ पाएंगी यहाँ से, क्योंकि बहन जी के बिना आशीर्वाद से कुछ होने वाला नहीं है। और बहन जी का आशीर्वाद से ही डिम्पल यादव। बहन जी किसके आशीर्वाद से बनेंगी? बहन जी भी जनता के आशीर्वाद से बनेंगी। तो वो आशीर्वाद मिल क्यों नहीं रहा है? क्यों बहन जी को मिल तो रहा है, जनता जनार्दन बहन जी के साथ। एक सीट पे सिमट के रहेगी, एक सीट पे सिमट कर तो ही खत्म हो गया, बस खत्म हो गया। ये बताइए, बीजेपी एक बार आप देख लीजिए, अगर ये बताइए पिछली बार अगर आप बात करी जाए, यही बीजेपी गवर्नमेंट आज सत्ता में है, इसकी 2 सीटें आती थी, 1 सीटें आती थी, ये उत्तर प्रदेश में गायब थी। आज बताइए हमारी 4 बार गवर्नमेंट हो गई है। हो सकता है जनता मतलब छलावे में आ गई, उसे 5 किलो राशन का लालच दिया, उसे लालच दिया। 2000 भाई साहब जो बीत गए वो बीत गए। अब डबल इंजन की सरकार है, मत भूलिए। डबल इंजन की सरकार है, उस टाइम पे भी सरकार बनती थी, कांग्रेस की भी सरकार बनी और बीपी सिंह की माननीय प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे, उनके द्वारा जब सरकार बनी, बहन जी के समर्थन से सरकार बनी। और उसके बाद आप देख लीजिए उसे अटल जी की बात की जाए तो देख लो, बीजेपी गवर्नमेंट बहन जी नहीं बनवाई थी, तो आप देख लीजिए बहन जी क्या कहाँ नहीं वजूद है। लेकिन अब भाई बात है, अब वो नेता बहन जी की पार्टी से, अब वो बहन जी गलत काम नहीं करने देती। बहन जी अगर चमचागिरी पसंद नहीं करती, बहन जी को काम चाहिए, ग्राउंड पे काम चाहिए, जनता के बीच में जाइए। और बीजेपी क्या करती, पूरे 5 साल चुनाव में वोट मांगती है बीजेपी, चुनाव में वोट मांगने का काम करती है, विकास कार्य नहीं करती है। रोड तो पहले के बने हैं, उस पर अपना बोर्ड पे अपने तस्वीरें लगाकर परिणाम वो अपनी योजना दिखा देते हैं। लोक निर्माण भवन ये मैंने किया, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, कोई काम नहीं, जनता ठगी जा रही। अभी हम महाधरना देकर आए हैं जंतर मंतर पर, वहाँ पर भी हमने वार्ड के माध्यम, मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से कहा था, हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें 5 एकड़ ज़मीन चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। हम भीख नहीं मांग रहे, हमारे अधिकार मांग रहे। वो आज भी मांग है और मांगता रहूँगा। और हमारे संविधान में जो बाबा साहब ने दिए अधिकार, मौलिक अधिकार, हमें उसके द्वारा हमें अधिकार है। हम सड़क पे भी उतरेंगे, संसद में भी अपने लोकसभा को जिता के माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करके लोकसभा भेजेंगे और आगे विकास कार्य मजबूती से हो सकेगा। चलिए, शुक्रिया। अच्छा, हाँ, क्या नाम है बाबू जी आपका? मेरा नाम SP सिंह है, मैं मंडल महासचिव आवाज का आगरा से हूँ। अच्छा, किस विभाग से हैं? मैं व्यवसाय शिक्षा विभाग से हूँ। और अच्छा, राजनीतिक विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? राजनीतिक विषय में ये कहना चाहूँगा कि ये तो सबको सर्वविदित है कि बहन जी जैसा शासनकाल अभी तक किसी का नहीं रहा है। अनुशासनहीनता नहीं, अब खत्म हो गया, बसपा का अस्तित्व अब खत्म हो गया बाबूजी। नहीं, ये कौन कहता है?
लोग कहते हैं, ग्राउंड पे देखिए ना कहाँ रह गया। ये बहन जी का वोट बैंक देखिए आप, और कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन बहन जी का अस्तित्व तो पहले ही न खत्म था। 289 सीटों में बहन जी दूसरे नंबर पर रही हैं 1500 से। जब था तब बसपा पार्टी नहीं, एक मिशन थी। आज मिशन नहीं, एक पार्टी, एक बिजनेस बन गया। लोग कहते हैं भी बहन जी वही लोग है, कहते हैं पैसा कमाने का एक बिजनेस है। अब तो लोगों को भ्रमित, केवल लोगों को इन मनवादियों ने भ्रमित किया है। और बहन जी का मिशन जैसा, वो अम्बेडकर अनुयायी हैं, उन्होंने बाबा साहब के मिशन को पूरा किया है। कितने देखो इंजीनियरिंग कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और हॉस्पिटल हैं, जितने सरकार उसमें बनवाए हैं। काशीराम आवास योजनाएं हैं, समतामूलक समाज की स्थापना करना, और जो जनता जनार्दन है उसके लिए देखो ज़मीनों को, खेतों के पट्टे देना, ये 5 किलो राशन नहीं दिया। और पुरानी पेंशन को बहाल के लिए बहन जी तैयार हैं। अगर बहन जी सत्ता में आती हैं तो पुरानी पेंशन उनको दी जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो सर्व समाज को मिला वो बहन जी शासनकाल में मिला। यूपी मुख्यमंत्री रहते हुए, ये अगर बहन जी देश की प्रधानमंत्री होती हैं तो शायद है कि जो 85% बावल जनता है उसका शासन होगा। और उनके शासनकाल में आपने भी देखा होगा कि कितने सख्त थे अधिकारी, समय से पहले उपस्थित हो जाते थे और पब्लिक का काम सुनते थे। आज भी तो वही है ना, कोई भी गलत काम करता है, किसी भी तरीके का अत्याचार, जुल्म जाती होता है, तुरंत उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है। बिल्डोजर किन पे चलता है आप भी देख रही हैं और हम भी देख रहे हैं। बिल्डोजर कहाँ चलता है, कहाँ नहीं चलता है, आप सबको विदित है। पब्लिक या जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं रही है, सब जानती है और देख रही है पब्लिक कहाँ बिल्डोजर चलता है, कहाँ नहीं चलता है। माफियाओं को खत्म किया जा रहा है, सब समाप्त किया गया है। माफियाओं के बारे में, उनके बारे में मैं नहीं कुछ कह सकता। ये तो आप जानते हैं और ये पब्लिक जानती है, ये सब जानते हैं पब्लिक कि शासन, जहाँ तक शासन वाली बात है, समतामूलक समाज की स्थापना करना हमारी बहन जी का मुख्य उद्देश्य रहा है। सर्व समाज का, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का। लेकिन अब वही बसपा जो है बदल गई है। अब वो बसपा मंच पे चढ़ के कहती है हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो कैसे मिशन में? इसमें कोई बुराई नहीं है, जनता, लोग नाराज है बाबूजी इस चीज। देखिए ऐसा है कि सर्व समाज का, अगर बीजेपी एक आरक्षण युक्त व्यक्ति को लेकर के मंत्री बना देती है, उसके साथ क्या क्या होता है आप देखती हैं। गोपीचंद एक विधायक रहे हैं, उनको आप देखिए किस तरह से उनके साथ बिहेव किया जाता है। और आरक्षण के जितने भी विधायक हैं वो सब बीजेपी से तो बैठे हुए हैं, 133 सांसद हैं। तो वो क्या है, वो बाबा साहब का, या जो बाबा से चमचायोग की किताबें लिखी थी उसमें कहा गया था कि अब हमारे विधायक और मंत्री नहीं होंगे, चमचायोग की स्थापना, वो ये योग चल रहा है। अच्छा चलिए, क्या लगता है 24 में क्या कुछ होने वाला है बसपा को लेकर के? 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा। कैसे? और ये जनता जनार्दन है वही करेगी। और हमारा खास करके हमारा मिशन है घर घर तक बौद्ध में, भारत को बौद्ध में बनाना और बाबा साहब के मिशन को पूरा करना। बाबा साहब क्या चाहते थे, उनके सबको शिक्षा समान हो। आप देख रही हैं शिक्षा कितनी महंगी हो गई है। ये सारा जिम्मा तो मोदी जी उठाए हैं, कर तो रहे हैं। बुद्ध की बात करते हैं अलग देशों में जा करके, और वो सबका साथ सबका विकास करते, फिर भी आप लोग बहन जी को रटे जा। बात करना और बुद्ध के पद चिन्हों पर चलना, ये दोनों ही अलग बातें हैं। बातें तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पद चिन्हों पर उनको कार्य क्षेत्र में लाना, बहन जी ने बातें नहीं की। बहन जी ने काशीराम योजना के जो पब्लिक को क्वार्टर्स दिए, गरीब पब्लिक को खेती दी पट्टे पे, और नौकरियां दी जो पब्लिक को मिलना चाहिए। कहना और करने में जमीन आसमान का अंतर है। अम्बेडकर अनुयायी बनना और अम्बेडकर के मिशन पर चलना, समतामूलक समाज की स्थापना, न्याय करुणा बंधुत्व की पर चलना, ये अलग बात है। बहन जी सब पूरे जीवन में एक ऐसी आयरन लेडी रही हैं, मुख्यमंत्री 4-4, 5-5 बार की रही हैं, कि जिन्होंने कभी भी पाखंडवाद को बढ़ावा नहीं दिया। और गौतम तथागत भगवान बुद्ध के जो वैज्ञानिक धम्म हैं उस पर आज तक, शुरू से और आज तक चल रही हैं। वो उनका परम धर्म उन्होंने अपना निभाया है, कभी भी किसी पाखंडवाद में नहीं फंसी हैं। और पब्लिक के लिए जो करना चाहिए वो किए हैं। आपका ये जमुना एक्सप्रेस बनवाया और उसको केवल इस वजह से पास नहीं किया कि ये बन जाएगा, पब्लिक के साइड रोड बनेंगे, तब आप देख रहे हैं आज तक साइड रोड नहीं बने हैं। हमारी अभी जो धरना हुआ जंतर मंतर पे कर्मचारियों का, सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, लेकिन क्या किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। और उनके साथ न्याय होना चाहिए कि उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए, पुरानी पेंशन जो कि आज तक उन्हें नहीं मिल रही है। क्यों? एक बार का विधायक बनने से
उसे 7 बार बनेगा तो 7 बार की पेंशन मिलेगी, और जो आदमी जीवन भर नौकरी कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसको पेंशन नहीं मिलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर से हाँ, इसी के साथ इन्हीं बात शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रहा ग्राउंड ओपिनियन, जो जनता से हमने जानने की कोशिश की। ये मैनपुरी है और यहाँ से डिम्पल यादव सांसद है। लोकसभा पे हमने चर्चा किया और यहाँ पे अभी भी बसपा के कट्टर कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं या नहीं है, लेकिन कट्टर वोटर हैं यहाँ पे। आज भी इनके मन में बसपा है और ये चाहते हैं कि बसपा जो है, बहन जी जो है, सत्ता में आए। और यहाँ भीम आर्मी के भी लोग रहे, कुछ भीम आर्मी भी जो दो तरीके से बट चुकी है, वो लोग रहे यहाँ पे। कुछ लोग बहन जी को सपोर्ट करते हैं तो कुछ लोग आज़ाद समाज पार्टी को करते। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट और ये लोगों की बात सुनने के बाद, जो अनुभवी लोग भी रहे, एडवोकेट भी रहे और युवा भी रहे, उनको सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। शुक्रिया। सेमिनार के लिए और 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। सेमिनार का भी नहीं हो रहा।